नमस्कार। पिछली क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से शब्दकोश और शब्दकोश के लिए जिस मार्ग को हमने चुना था या फिर जो मार्ग है वो है वर्ण विश्लेषण। मैंने आपको बताया था कि वर्ण विश्लेषण की सहायता से हम शब्दकोश को बहुत आसान बना सकते हैं। आइए पिछली क्लास जिसका रिवाइज अभी 2 मिनट की एक क्लिप के साथ करेंगे, लेकिन उससे पूर्व उत्कर्ष, उत्कल, उत्कंठा। परीक्षा में यदि प्रश्न आपको दे दिया गया है कि उत्कर्ष, उत्कल, उत्कंठा और उच्छ्वास, इन शब्दों में से कौन सा शब्द सबसे पहले फिर बाद में अर्थात शब्दकोश में हिंदी शब्दों का जो क्रम का निर्धारण है, और उसके लिए सबसे पहले हमें वर्ण विश्लेषण करना चाहिए। उससे पहले हम देखते हैं उच्छ्वास जो शब्द है उसमें छ के नीचे हलंत। ये वर्तनी की शुद्धि अशुद्धि वाले प्रश्न में आरपीएससी का बहुत प्रिय क्वेश्चन है। उच्छ्वास में जिसका संधि विच्छेद होता है उत प्लस श्वास, और श्वास में स जो है उसके नीचे हलंत, वो छ जो है उसके नीचे हलंत इसलिए आएगा क्योंकि श जो है श्वास में वो आधा आता है, इसलिए छ के नीचे हलंत आएगा। प्रश्न ये होता है कि जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो उद करना चाहिए या उत। मूलतः पाणिनि जी ने ये उपसर्ग बताया है, लेकिन आरपीएससी और जितने भी जो डिपार्टमेंट है जो हिंदी से संबंधित जब ये परीक्षा में वो सिलेबस में पाठ्यक्रम में होता है तो उत जो उपसर्ग है ये उत उपसर्ग मान्य होता है, इसलिए हमें उत करना होता है। एनसीईआरटी भी इसी को मानती है, इसलिए इस चीज का ध्यान रखें। आइए आगे बढ़ते हैं किस तरह से करना है। उत्कर्ष का जो वर्ण विश्लेषण है वो ये होगा। तय, उसमें आगे स्वर इसलिए नहीं मिलाया क्योंकि तय आधा है, लेकिन क पूरा है इसलिए उसके आगे स्वर मिलेगा, और फिर रे आधा है इसलिए उसमें स्वर नहीं मिलेगा, और फिर स षटकोण का और अ। उत्कल का विग्रह करते समय हम ये करेंगे उ आधा तय, फिर कह के अलंत, लेकिन उसमें अ मिला हुआ होगा क्योंकि वो पूरा है। इसी तरह से उत्कंठा, उत्कंठा का जब हम करेंगे तो उ तय के ए प्लस बिंदी। इस बिंदी को अनुस्वार को अलग से क्यों लिखा जाता है इसके लिए, और क्यों अच्छा रहता है हमारे लिए अलग से लिखना, इस पर भी बात करेंगे। फिर उसके बाद में ठ और फिर आ, और उच्छ्वास शब्द में उ आधा छ, दोनों के साथ स्वर नहीं लिख रहा हूं मैं क्योंकि दोनों ही आधे हैं। फिर व आ और उसके बाद में स ए। अब देखें चारों जगह उ कॉमन है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े, 3 जगह तय है, तीनों जगह कॉमन है, आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये जो च है इन चारों जो ही डिफरेंट आता है, जब तक समान ध्वनि समान वर्ण आता रहता है हमें क्रॉस करते रहना चाहिए। अब ये जो च है ये इन तीनों में से पहले सिखाया जाता है किसी भी बालक को। जिन लोगों ने इससे पहले की क्लास नहीं देखी उनके हो सकता है यहाँ थोड़ी दिक्कत हो, इसलिए इससे ठीक पहले की क्लास जो है वर्ण विश्लेषण वर्ण विच्छेद किस तरह से किया जाना चाहिए, और उसकी क्लिप भी अभी 2 मिनट की मैं जो पीछे की क्लास है उसकी मैं दिखाऊंगा। यदि किसी ने पीछे वाली क्लास नहीं देखी है और वो अभी वाली जो क्लास ले रहे हैं तो उनको वो 2 मिनट की क्लिप फिर से देखें। तो ये तीनों जगह तय या च सबसे पहले इन चारों में से, अर्थात तय और च में से च पहले सिखाया जाता है, इसलिए इसका निर्णय यही हो चुका कि ये 1 नंबर पर आएगा। और उसके बाद में ये जो तीनों तय है आगे बढ़े, 3 जगह क है इसलिए और आगे बढ़ेंगे, तीनों जगह अ है इसलिए और आगे बढ़ेंगे। अब जब तक समान है काटते रहें और आगे देखें, यहां र है यहां ल और यहां अनुस्वार। अनुस्वार का ज्ञान किसी बच्चे को स्वर के साथ करवा दिया जाता है। स्वर के ठीक बाद में अंग और अह, जो अनुस्वार और विसर्ग, हमें विसर्ग वाले को भी समझना है, अनुस्वार से संबंधित एक रोचक बात वो भी समझनी है, लेकिन उससे पहले देखते हैं अनुस्वार ल और र, इनमें से ये पहले सिखाया जाता है, इसलिए इन तीनों में से ये पहले, इसलिए ये 2 नंबर पर। यर लव र पहले आता है इसलिए 3 नंबर पर, और ये जो ल है वो 4 नंबर पर। इस तरह से किसी भी शब्द जो परीक्षा में जब पूछा जाता है तो उस शब्द
के लिए हमें ये कार्य करना चाहिए। सबसे पहले वर्ण विश्लेषण करें और उसके बाद में ये। कई लोग ये इस तरह का नियम बना लेते हैं कि साहब बिंदी वाला तो हमेशा ही पहले आता है। तो उन स्टूडेंट से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बात को ध्यान से देखें। पूर्व की कक्षा में संभवतः इसकी चर्चा कर चुके थे, फिर भी देखें। यदि हमें कह दिया जाए कि कंद और कमल में से पहले क्या आएगा, नो डाउट ये कंद जो है वो पहले आएगा, 1 नंबर पर आएगा, और ये जो कमल है वो 2 नंबर पर आएगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि जब वर्ण विश्लेषण करते हैं क प्लस ए प्लस अनुस्वार, और कमल शब्द में क प्लस ए प्लस मैं प्लस ए प्लस ल ए, तो यहां दोनों जगह कॉमन, या दोनों जगह कॉमन, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, उसी गणित वाले पैटर्न पर हम यहां लिखते रहे ताकि सुविधा रहे। यहां बिंदी है और यहां मैं है। अब आप बताएं, जब आप टीचर बनोगे तो किसी बच्चे को पहले बिंदी सिखाओगे या मैं? तो ऐसी स्थिति में बिंदी पहले सिखाई जाती है, इसलिए वो 1 नंबर पर है, जबकि मैं बाद में सिखाया जाता है, इसलिए वो 2 नंबर पर। अब आप स्वयं बताएं, यदि यहां हम 7 लगा देते और यहां से क्या निर्णय करते? अंग से ए पहले आता है। शब्द इसमें ककहरे में जब सिखाया, वर्ण वाला में जब सिखाया जाता है तो बिंदी का ज्ञान बाद में होता है, पहले ऐसे अनार। तो फिर ये पहले क्यों? एक प्रश्न उठता है, उसका लॉजिक ये है, ये अयोगवाद ध्वनि है, इसका योग नहीं होता, इसको अलग से लिखना है। अब ये प्रश्न उठता है कि यदि कहीं पर बिंदी का प्रयोग है, क्योंकि हमने बिंदी वाले को पहले लिया है, और बिंदी है यहां पर और यहां लिखा हुआ है कमल, तो इनमें से इसको 1 नंबर पर, इसको 2 नंबर पर नहीं करना है, गलत हो जाएगा। उसका कारण क्या है कि हमने सबसे पहले प ए बिंदी ये देखी है, फिर क प्लस ए ये देखा है, तो यहां इनका निर्णय यही हो गया कि प बाद में सिखाया जाता है, इसलिए ये 2 नंबर पर, और जो क है वो पहले सिखाया जाता है, इसलिए ये 1 नंबर पर। अब ये राइट हुआ है। बिंदी वाला पहले आता है कब? जब समान वर्ण हो। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और जो लगभग 99% लोगों के गलत होगा, ये अक्सर होता है और अभी भी होगा, इसलिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूं और उसको ध्यान से आप देखें। यदि प्रश्न है कि शब्दकोश के संदर्भ में, प्रश्न आप ध्यान से सुनना, शब्दकोश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? शब्दकोश के क्रम में निम्न में से कौन सा जो क्रम है वो सही है? स्वर, अनुस्वार, उसके बाद में विसर्ग, और उसके बाद में व्यंजन, या फिर सबसे पहले अनुस्वार, फिर उसके बाद में विसर्ग, फिर उसके बाद में स्वर, और फिर उसके बाद में व्यंजन? मेरे पास केवल 2 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन भी मैं लिख सकता हूं, लेकिन केवल 2 ऑप्शन, और इनमें से आपको चयन करना है। ज्यादातर लोगों का जो उत्तर है वो क्या होगा? वो ये होगा, और ये गलत हो गया। ध्यान से सुनना, यदि थ्योरी में प्रश्न पूछा जाता है तो इसका उत्तर क्या होगा? ये। लेकिन यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि कंचन और कमल, इन दोनों में से पहले कौन सा आएगा? अनुस्वार वाला। कौन सा पहले आएगा? कंचन 1 नंबर पर और कमल 2 नंबर पर। ये जो है वो गलत है, ये राइट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बेजा इंपॉर्टेंट। और वो क्यों है बेजा इंपॉर्टेंट? वो इसलिए है क्योंकि हमने यहां पर, अब आप लोगों के माइंड में आता होगा कि अनुस्वार वाला तो पहले आता है, अनुस्वार वाला पहले आता है, अनुस्वार पहले नहीं आता। यदि अनुस्वार पहले आता, आप खुद सोचें कि यदि अनुस्वार पहले आता तो सबसे पहले बिंदी सिखाते और फिर ए सिखाते, लेकिन जब ए पहले सिखा रहे हैं और अंग बाद में सिखा रहे हैं, तो क्यों आएगा अनुस्वार वाला पहले? ये अनुस्वार पहले क्यों आएगा? फिर पहले तो स्वर ही आएगा।
तो फिर अनुस्वार वाला पहले आता है, अनुस्वार वाला पहले आता है, अनुस्वार नहीं आता। कैसे? क्या ऐसा कोई शब्द है जहां सबसे पहले बिंदी और फिर उसके बाद में शब्द शुरू हो रहा हो? नहीं। तो फिर इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है, यहां मैं उदाहरण मैंने एक तो ये लिखा है, एक उदाहरण में लिख रहा हूं, मान लो एक मैंने शब्द लिख दिया अमन और एक शब्द लिख दिया कमल और एक शब्द लिख दिया कंद। ये दो प्रश्न हो गए अपने पास, क्वेश्चन नंबर 1 और एक क्वेश्चन नंबर 2। अब आप बताएं इन दोनों में से पहले कौन सा आएगा? कंचन। क्यों? कै प्लस ए प्लस बिंदी। और एक शब्द है कै प्लस ए प्लस मैं। अब आप बताएं, दोनों जगह कॉमन है, यहां बिंदी होने के कारण से हमने पहले, तो यहां बिंदी और यहां क्या है? यहां बिंदी है और यहां क्या है? व्यंजन। तो बिंदी यानी अनुस्वार और व्यंजन, इन दोनों में से पहले कौन सा आएगा? ये है व्यंजन और ये है अनुस्वार। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि व्यंजन से अनुस्वार पहले आता है। तो व्यंजन से अनुस्वार पहले है इसमें। आगे देखते हैं, यहां शब्द है अमन, सबसे पहले ए, यहां है सबसे पहले कै और यहां भी सबसे पहले कै। इसलिए ये तो निर्णय हो गया कि ये 1 नंबर पर आएगा, अमन जो वो 1 नंबर पर आएगा। तो बिंदी वाला है ना, अनुस्वार है ना यहां। जब अनुस्वार यहां पर है तो अनुस्वार वाले को पहले क्यों नहीं लिया? क्योंकि अनुस्वार से पहले, क्योंकि यह व्यंजन है, अनुस्वार व्यंजन, इनसे पहले किसको देखेंगे? सबसे पहले स्वर को देख रहे हैं अपन, इसीलिए तो मैंने ये राइट बताया कि सबसे पहले स्वर। इसके बाद में कै प्लस ए, इसमें भी कै प्लस ए, फिर यहां है कै प्लस ए प्लस मैं और यहां है बिंदी। इसलिए इन दोनों में से हमने किसको पहले लिया? बिंदी वाले को। तो व्यंजन के साथ कंपेयर कर रहे हैं हम, स्वर के साथ। जब भी आप कंपेयर करोगे अनुस्वार को तो स्वर पहले आ जाता है, कैसे वो भी देखते हैं। एक बात और देखते हैं, एक एग्जाम्पल, जैसे मान लो यहां पर है एक शब्द है कमल और एक शब्द है कांचन। एक शब्द है कमल और एक शब्द है कांचन। ये अनुस्वार वाला है और ये बिना अनुस्वार वाला। यदि अनुस्वार पहले आता तो हम इसको पहले लेते, लेकिन वर्ण विश्लेषण करके देखते हैं। कै प्लस ए प्लस मैं प्लस ए प्लस ले प्लस ए। और कांचन में क्या करेंगे? कै प्लस आ प्लस बिंदी। बताएं इनमें से कौन सा पहले आएगा? पहले दोनों जगह कै है, यहां ए है यहां आ है, निर्णय यही हो गया, ये 1 नंबर पर, ये 2 नंबर पर। इस पर अनुस्वार है, अनुस्वार वाला पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि यहां आ है यहां ए है, ए पहले सीखा जाता है। हमने किस चीज का क्रम देखा है? स्वर का। अनुस्वार से ही पहले हम स्वर का देख चुके हैं। इसका मतलब अनुस्वार से भी पहले किसको वरीयता देते हैं? स्वर को। इसलिए जब थ्योरी पूछी जाती है कि शब्दकोश में क्रम निर्धारण किस तरह होता है, उसमें क्या क्रम रहता है? तो ये रहता है स्वर, अनुस्वार, विसर्ग, व्यंजन। यही पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने ए आ ई सीखे थे, फिर अनुस्वार, फिर विसर्ग और फिर कगड़, जिनको हम कगड़ बोलते हैं अर्थात ककहरा, वो सीखते हैं। विसर्ग का हम देखेंगे। हम अनुस्वार और अनुनासिक दोनों जब साथ आते हैं तब क्या करना है वो भी देखेंगे। इससे पहले आप देखिए ये 2 मिनट की क्लिप जो पिछली क्लास का एक तरह से सारांश है। आइए सबसे पहले हम पूर्व कक्षा का दोहरान कार्य करते हैं। किस तरह से वर्ण विश्लेषण से हम शब्दकोश व संधि प्रकरण को समझने के लिए वर्ण विश्लेषण को पढ़ते हैं। जिस तरह से हमने देखा था, किसी व्यंजन के पश्चात स्वर आने पर वो व्यंजन पूरा हो जाता है। यहाँ देखें, स्वर के पश्चात यदि व्यंजन आता है तो वो किसी भी सूरत में शामिल नहीं होता है। जो चीज़ें हमने पूर्व में पढ़ी थी ये उनका सारांश है। अब आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी ये हम सब ले चुके थे। यदि कोई चीज़
कहीं पर छूट गई हो तो उन्हें आप देखें। जिस तरह से ये जो न है, ये जो न आप देख रहे हैं, ये आधा न और फिर पूरा न, इसलिए आधे न हलंत और उसके पश्चात आधा न लिखकर उसमें स्वर मिलाया है। एक चीज जो छूट गई थी वो ये थी, किस तरह से हम ट, जब दो ट आता है तो एक आधा ट और एक पूरा ट, पहले वाले में स्वर नहीं मिलाएंगे और दूसरे वाले में स्वर मिलाएंगे। इसी तरह से ये आधा ट और ठ, बाकी हम सब चीज़ों को समझ चुके थे। ये आधा श है, ये आधे श में ए मिला हुआ है, ये श के साथ री है के साथ री जब लिखा जाएगा वो कुछ इस तरह से होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इनमें से हम लगभग सभी बातें देख चुके थे। ये श्रय, ये छोटा रू, बड़ा रू, ट्र, इसको थोड़ा सा समझना आवश्यक है। हम बहुत सारे व्यंजन इस तरह से हैं जब उनको आधा लिखते हैं तो बीच में नीचे हलंत लगाते हैं, उसी तरह से इस ड के भी हलंत लगाते हैं। जब आधे द में र लिखा जाता है तो र इस तरह से लगाया जाता है, और ड के जब र लगाते हैं तो ये ड्र इस तरह से बनता है, ड्र या ट्र। तो दोनों ही ध्वनियों में ये इस तरफ वाली जो लाइनें हैं ये हलंत है। ये केवल ये शो करने के लिए कि आधे हैं। अनुस्वार और अनुनासिक, इन दोनों को आप समझें। जब पूछा जाता है इनका उच्चारण स्थान, अनुस्वार, यहाँ आप जो भी ये पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ ये किसी व्यक्ति का, ये उसकी आंखें हैं, ये नाक है, ये नाक का प्रतीक है और ये उसके मुंह का प्रतीक है। तो ये नाक का प्रतीक जो बिंदी होती है, इसलिए बिंदी अर्थात अनुस्वार केवल नाक से उच्चरित है, जबकि अनुनासिक जिसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं, ये नाक और मुंह, ये नाक और ये मुंह, ये दोनों है, इसलिए ये नाक और मुंह दोनों से उच्चरित है। अलिजीव्य के मध्य की ये स्थिति होती है। जबकि अनुस्वार स्वर के पश्चातवर्ती, ये स्वर के पश्चातवर्ती क्या है, यदि क के ऊपर बिंदी है और इसका वर्ण विच्छेद हमने पढ़ा था तो सबसे पहले क के हलंत, उसके बाद में ए और फिर बिंदी, इसलिए ये बिंदी से ठीक पहले क्या आया, स्वर। ऐसा कभी नहीं होगा कि अनुस्वार से पहले कोई स्वर न आए, तो ये इसके लिए था। आगे देखते हैं, समान ध्वनियों के प्रयोग तक काटते रहें और भिन्न ध्वनियों के आते ही वर्णमाला के क्रमानुसार स्थान निर्धारित करें और सर्वप्रथम वर्ण विश्लेषण करें शब्दकोश में शब्दों के क्रम के लिए। इस चीज को हम समझ चुके हैं, ये केवल दोहरान कार्य है कि किस तरह से कंचन शब्द का वर्ण विश्लेषण कै प्लस ए प्लस फिर अनुस्वार फिर च ए न ए, कृष्ण का कैरी शरण ए, इस तरह से इनका वर्ण विश्लेषण करने के पश्चात हमें क्या देखना है, जो समान ध्वनियाँ हैं, वापस देखें, जो समान ध्वनियाँ हैं उनको काटें और आगे बढ़ें। जब आगे बढ़े तो इन पांचों ध्वनियों में से ए सबसे पहले सिखाया जाता है, लेकिन ए दो जगह था इसलिए और आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद में यहाँ अनुस्वार है और यहाँ मैं है। इन दोनों में से अंग जिसको हम बोलते हैं उसका स्थान पहले आ जाता है, बच्चे को ये पहले सिखाया जाता है, इसलिए इसका निर्णय तो यही हो चुका कि ये 1 नंबर पर आएगा, और इसका निर्णय भी हो चुका कि ये 2 नंबर पर आएगा। इसके पश्चात यदि हम देखते हैं इन 3 शब्दों में से, तो ये री स्वर पहले सिखाया जाता है बजाय रे के और ये के, जो क्रय और क्या में है। तो री जो है वो 3 नंबर पर आएगा, और ये और रे में से ये पहले आएगा, इसलिए 4 नंबर पर, और ये 5 नंबर पर। इस तरह से शब्दों का शब्दकोश में, हिंदी शब्दकोश में स्थान निर्धारित होता है। श्रवण शब्द श्रृंगार, श्लेष और श्रीगाल शब्द में जब करेंगे तो कुछ वही पैटर्न इसमें होगा। इन चारों का वर्ण विश्लेषण करेंगे, जब तक कॉमन है काटते रहें, जो ही डिफरेंट आता है वहीं हम इनका स्थान निर्धारण करेंगे। तो यहाँ री, रे, री, ले और री, इन चारों में से री जो है वो पहले आता है, लेकिन री 2 स्थान पर है, इसलिए आगे बढ़े। यहाँ बिंदी है, यहाँ ग है, इसलिए अनुस्वार वाला पहले नंबर 1 पर और ये वाला नंबर 2 पर। 3 और 4 के लिए यदि देखेंगे तो रे और ल, इनमें से यरा लव के अकॉर्डिंग रे जो है वो पहले आता है, इसलिए ये 3 नंबर पर, और ये श्लेष 4 नंबर पर। इस तरह से हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। यही कुछ उदाहरण यहाँ देखें, त्रिशूल, 3, तृण और तंग। अब तक 2 पिछले प्रश्नों में हमने देखा बिंदी वाला सदैव पहले आता है यदि समान वर्ण हो, ये समान वर्ण है, और फिर उसके बाद में यहाँ तय पर बिंदी है, इसलिए ये नंबर 1 पर। 2, 3, 4 के लिए ये स्वर है ई, ये पहले आता है, ये 2 पर, ये री उसके बाद में ये 3 पर,
और ये र 4 पर। आइए हम कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे ये वर्षा, वृषण, व्यापार, वर्ण, वंदना। फिर से हम बोर्ड पर चलते हैं। धन्यवाद। आइए देखते हैं उस जो भी आपने देखा कि किस तरह से हमें वही वर्ण विश्लेषण हमें याद होना चाहिए, और उसमें जो अंतिम आपने उदाहरण देखा था उस उदाहरण को भी अभी देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक जो ऑफिस शब्द में, अर्थात ये देखिए आप अर्धचंद्र, जो अंग्रेजी का ग्रहित स्वर है जिसको हम वर्ण विचार के साथ पढ़ेंगे। यदि किसी शब्द में ये ऊपर आता है तो हमें क्या करना है। तो सबसे पहले मैं दो बात जो बॉक्स में लिख रहा हूं, एक इधर बॉक्स में लिख रहा हूं। एक तो आपको अनुस्वार और अनुनासिक दोनों को एक मानना है, दोनों को एक मानना है। उसी तरह से दूसरी जो महत्वपूर्ण बात, आपको अंग्रेजी वाला अ, जो आ और ओ के बीच की ध्वनि, ये न तो ऑफिस होता है न ऑफिस, ऑफिस, न कॉलेज न कॉलेज, कॉलेज, ये बीच की ध्वनि है। तो उसी तरह से इस आ और आ को दोनों को एक मानना है। जब भी आप वर्ण विश्लेषण करें, इन्हें समान मानते हुए आगे बढ़ना है। कैसे? जैसे कॉलेज का, जिसमें ये ऊपर अर्धचंद्र लगाएंगे, प्लस ल प्लस ए प्लस ज ए। उसी तरह से कानन में क आ, जहां हलंत, प्रत्येक व्यंजन के नीचे हलंत होना चाहिए। फिर उसके बाद में न प्लस ए प्लस न ए। अब आप यहां देखिए कांचन शब्द में क प्लस आ प्लस अनुस्वार। अब ये देखें, मैं आगे पूरा इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यही निर्णय हो जाएगा। तीनों जगह कॉमन है, तीनों को कॉमन मानना है। कहीं हमें ये नहीं सोचना है कि यहां ये है अब क्या करें। तीनों को कॉमन मान लिया, आगे बढ़े। यहां बिंदी है, बिंदी वाला सदैव पहले, क्योंकि इन तीनों में से बिंदी पहले सिखाई जाती है बच्चे को। उसके बाद में ल और न, तो इसमें से तय ये पहले आएगा, ये 2 नंबर पर, और ये जो ल है ये 3 नंबर पर। ये इनका क्रम होगा। आगे देखते हैं दांत, दांगुर, दृग। इन शब्दों में द प्लस आ प्लस चंद्रबिंदी, और उसके बाद में तय प्लस ए, दांगुर द प्लस आ प्लस बिंदी प्लस ग प्लस उ प्लस र, दृग ड प्लस री। जहां डिफरेंट आ गया, आगे करने की आवश्यकता नहीं है, तीनों जगह समान है। आगे बढ़े। आप पहले सिखाया जाता है री से, इसका मतलब री का तो फैसला यही हो गया, ये 3 नंबर पर आएगा। दोनों जगह समान है, आगे बढ़े। चंद्रबिंदु और बिंदी दोनों को समान मानना है, आगे बढ़ेंगे। यहां तय या ग है, इसका मतलब ग वाला पहले और तय वाला बाद में। 2 1 3, इस तरह से ये इनका क्रम होगा। देखते हैं क्या चंद्रबिंदु बिंदी से बाद में आती है। एक एग्जाम्पल और चेक कर लेते हैं। सांप, से प्लस आ प्लस चंद्रबिंदु प्लस प प्लस ए। शांत, ये शांत भी शब्द सही है, से प्लस अंत, जिसका अर्थ होता है अंत सहित। तो ये शांत से प्लस आ प्लस बिंदी प्लस तय प्लस ए, दोनों जगह कॉमन है, दोनों जगह कॉमन है। आगे बढ़े। बिंदी और चंद्रबिंदु समान मानना है, आगे बढ़ेंगे। यहां पै से पतंग या तय से तलवार, तय से तलवार पहले सीखी जाती है, या पै से पतंग तय से तलवार। ये 1 नंबर पर और ये 2 नंबर पर। कोई आवश्यक नहीं है कि सदैव बिंदी वाला पहले आएगा या चंद्रबिंदु वाला पहले आएगा, ऐसा कहीं नहीं है। जो आगे व्यंजन है वही तय करेगा कौन सा पहले आएगा। आप डिक्शनरी में, हिंदी शब्दकोश में जब भी देखेंगे, बहुत सारे बिंदी वाले पहले हैं, बहुत सारे समान वर्ण होने के बावजूद चंद्रबिंदु वाले पहले है, क्योंकि आगे जो है चंद्रबिंदु या बिंदी से जो आगे व्यंजन आता है उस पर डिपेंड करता है। और उसके लिए जो टेस्ट सीरीज वाला जो पेपर है उस क्लास में आप जरूर देखें। जितने एग्जाम्पल देखोगे उतनी इस पर अच्छी पकड़ होगी।
दुख और दुस्तर जो शब्द है, दे प्लस उ प्लस विसर्ग, और यहां होगा दे प्लस उ प्लस आधा से। इसका मतलब दोनों जगह कॉमन आगे बढ़ेंगे। विसर्ग जो है वो से पहले आएगा, इसलिए ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। कहां रटने की आवश्यकता है, बिंदी पहले विसर्ग बाद में है, ये वर्ण विश्लेषण कर लें। अगर यह एक शब्द होता दुंग, तो हम क्या करते, दे प्लस उ प्लस बिंदी, तो इन तीनों में से सबसे पहले बिंदी, इसलिए हम पहले बिंदी ये कर देते। दूसरे नंबर पर विसर्ग, इसको 2 नंबर पर, और इन्हीं तीनों में से सबसे बाद में आता है, इसलिए 3 नंबर पर। जिस क्रम में आप सीखे, आप वर्णमाला, जिस क्रम में बच्चों को वर्णमाला सिखाई जाती है, उसी क्रम से निर्धारण करना है, कहीं रटने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी आपको यह लगता है तो आप टेस्ट सीरीज का जो वीडियो होगा, क्लास होगी, उसको आप जरूर देखें। और उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि अभी भी मैं यहां उलझ रहा हूं, तो आप अपना जो कमेंट है वो जरूर करें। जो आपकी प्रॉब्लम है उसको, उस प्रॉब्लम को शामिल करते हुए, यानी डाउट क्लास के अंदर उसको शामिल करेंगे। धन्यवाद।